लोगों ने यह कहते हुए मूसा को अस्वीकार किया था, किसने तुमको शासक तथा न्यायकर्ता नियुक्त किया? ईश्वर ने कांटेली झाड़ी में दिखाई पड़ने वाले स्वर्गदूत के माध्यम से उन्हें मूसा को शासक तथा मुक्तिदाता के रूप में उनके पास भेजा। वही मूसा उन्हें बाहर निकाल लाए और मिस्र देश में लाल समुद्र के तट पर तथा मरुभूमि में 40 वर्ष तक चमत्कार और चिन्ह दिखाते रहे। उन्होंने इस्राएलियों से यह कहा, ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। मूसा मरुभूमि के समुदाय के लिए हमारे पूर्वजों तथा उस स्वर्गदूत के बीच मध्यस्थ बने, जिसने सिनाई पर्वत पर उनसे वार्तालाप किया। उनको दिव्यवाणी प्राप्त हुई, जिससे वह उसे हम लोगों को सुनाए, किंतु हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानना नहीं चाहा। उन्होंने मूसा को ठुकरा दिया। वे मिस्र देश लौटना चाहते थे। उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया। उन दिनों उन्होंने बछड़े की देवमूर्ति बनाकर उसे बलि चढ़ाई और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति का उत्सव मनाया। तब ईश्वर ने उनसे विमुख हो गया और उसने उन्हें आकाश के नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसे कि नबियों के ग्रंथों में लिखा है, इस्राएलियों 40 वर्ष तक मरुभूमि में रहते समय तुम लोगों ने मुझे बलि तथा होम नहीं चढ़ाया। तुम लोग मोलोक का तंबू और राफान देवता का तारा अपने कंधों पर उठाकर ले जाते रहे। उन देव मूर्तियों को जिन्हें तुमने आराधना के निमित्त बनाया था, इसलिए मैं तुम लोगों को बाबुल में निर्वासित करूंगा। मरुभूमि में हमारे पूर्वजों के पास साक्ष्य का तंबू था। ईश्वर ने मूसा को इसके विषय में यह आदेश दिया था, तुमने जो नमूना देखा है उसी के अनुसार उसे बनवाओ। वह तंबू अगली पीढ़ी के लिए पूर्वजों को मिला और वे योशुआ के नेतृत्व में इस देश में ले आए। यह देश गैर यहूदियों के हाथ में था, किंतु ईश्वर ने उन्हें हमारे पूर्वजों के सामने निकाल दिया। वह तंबू दाऊद के समय तक यहाँ रहा। दाऊद को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी और उसने याकूब के घराने के लिए एक मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, किंतु सुलेमान ने मंदिर बनवाया। फिर भी सर्वोच्च ईश्वर मनुष्यों द्वारा बनाए हुए भवनों में निवास नहीं करता, जैसे कि नबी ने कहा, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पांवदान। प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनवाओगे? मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? क्या यह सब मेरा बनाया हुआ नहीं है? हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसे कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्म आत्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्ग दूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्म आत्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े सौल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए।